प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर जीवित प्राणी का परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता पुत्र जगत को धोने के लिए दे दिया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। सचमुच खुदा, मेरी बेनती मेरे पिता परमेश्वर, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जी यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, उसे कौन पहचानता है? इकलौता पुत्र कौन है, उसकी पहचान क्या है, किसके द्वारा ये राज खुला है, क्यों खुला है ये राज, और ये राज खोलने के लिए पिता पुत्र पितर आत्मा को एक क्यों होना पड़ा? हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र धरती पर आया। सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानते हैं, मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि संसार में एक ऐसा कील है जो सबके हृदय में गड़ा हुआ है। क्या? बेविश्वासी। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के इस प्रिय पुत्र को संसार में लाने के लिए, जगत के लिए कुर्बान होने के लिए, जगत के पापों को धोने के लिए और संसार की शुद्धता बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा था, और उसके लिए पिता पुत्र पितर आत्मा को एक होना पड़ा था, क्योंकि जगत ऐसा गुनाहों से भर चुका था कि परमेश्वर चाहता था कि जगत को जल प्रलय से नाश फिर दोबारा कर दे, लेकिन वो वचन दे चुका था कि अब दोबारा जल प्रलय से नाश नहीं करेगा। सुनिए, ऐसा हुआ, परमेश्वर का क्रोध शांत करने के लिए परमेश्वर के मुख से वचन निकला। आप जानते हैं, यशाया में 6वें अध्याय में वो पूछता है, मेरी तरफ से कौन जाएगा? तब एक आवाज निकली थी। वहां ये नहीं लिखा गया कि यशाया ने कहा है, वहां कहा है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। अब देखिए, उस वचन को यहां हम यीशु के नाम से पूरा करते हैं। तब यीशु मसीह जो वचन था, उसने पिता से कहा, मुझे भेज, मैं यहां हूं। और पितर आत्मा जी ने उसका साथ दिया कि वो उसका मार्गदर्शन करेंगे। आप कहेंगे कि मार्गदर्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि पुत्र तो परमेश्वर का है और पितर आत्मा जी भी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। अब देखिए, यहोवा संसार को फिर से नाश ना कर दे, इसलिए ये ऐसा कुछ करना पड़ा। हालेलुया। लेकिन
जल प्रलय का मतलब कुछ और भी हो सकता है कि वो संसार को धो डाले, नाश ना करे। लेकिन धरती तो है परमेश्वर की और वो मिट्टी से बनी है। अगर परमेश्वर फिर से जल बरसा देगा तो वो फिर समुद्र में डूब सकती है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया तो पवित्र आत्मा जी उसके सहायक बनकर धरती पर आए। आप जानते हैं कि नीति वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था, जो कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, और परमेश्वर अपने मुख से वचन बोलता जा रहा था, सब कुछ बनता जा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब पितर आत्मा जी कारीगर के रूप में उनके साथ सहायक के रूप में काम करते थे और वो मनुष्यों की उपस्थिति से प्रसन्न थे। यानी कि पितर आत्मा जी नहीं चाहते कि लोग नाश हो, इसीलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर ऐसा कार्य किया कि पिता का क्रोध शांत हो गया। लेकिन उसके लिए यीशु को धरती पर देहधारी होकर आना पड़ा और उसको प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने एक और जन को भेजा, उसका नाम था यूहन्ना। यूहन्ना जिसको बपतिस्मा दाता भी कहते हैं, जकरिया का पुत्र। सुनिए, जब ये सब कार्य हो चुका, पिता परमेश्वर यहोवा ने अपना पुत्र को जो वचन था धरती पर भेजा, उसको लोगों के सामने पहचान बताने के लिए यूहन्ना को भेजा गया और यूहन्ना मसीह की असली पहचान बताने के लिए वहां हाजिर हुआ और उसको पहले बता दिया गया कि जिस पर पवित्र आत्मा उतरेगा कबूतर की नाई फड़फड़ाता हुआ, वो ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। यानी कि वो ही परमेश्वर का पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर यूहन्ना से पानी से बाहर निकला तब उस पर पवित्र आत्मा उतरा और यूहन्ना को परमेश्वर का शब्द याद आ गया कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि इसकी पहचान बतानी है। तब उसने कहा कि ये जो पवित्र आत्मा जी उस पर उतरे हैं, ये ही परमेश्वर का पुत्र है और ये ही परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था। 30 साल यीशु मसीह ने धरती पर गुजारे। कैसे गुजारे ये परमेश्वर जानता है या पवित्र आत्मा जी जानते हैं। इसके बारे में कहीं ज्यादा कोई जिक्र नहीं है। लोग अपनी अटकलें लगा देते हैं कि ये हिंदुस्तान में था, इंग्लैंड वाले कहते हैं इंग्लैंड में था, अमेरिका वाले कहते हैं अमेरिका में था। यानी हर मुल्क कहता है कि यीशु मसीह उनके देश में 30 साल रहा। हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े महामूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं जो कहते हैं कि वो कश्मीर में रहा, उसने सिद्धि प्राप्त की ताकि वो मरने से बच जाए। अरे परमेश्वर का पुत्र है, उसको सिद्धि करने की क्या जरूरत है। ये लोग दावा करते हैं कि यीशु मसीह हिंदुस्तान में रहा। अब सुनिए, यूहन्ना ने ही यीशु के बारे में सब कुछ उजागर किया कि यही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसने कहा था कि ये जो मेमना जगत के बोझ उठाए लिए जा रहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है। आप वचन को पढ़कर देखिए, यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय उसकी 33 और 34वीं आयत में। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझ जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अब देखिए, यूहन्ना ने साफ साफ शब्दों में इसका बयान कर दिया, जिक्र कर दिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है। उससे पहले किसी ने नहीं कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हर बात का समय है,
हर बात का एक नियम बना हुआ है कि ये बात होगी, लेकिन होगी जरूर। अब लोग उसके लिए क्या करते हैं? कोशिश करते रहते हैं, बेकार में धन इकट्ठा करते रहते हैं और अपनी और रुतबे को बढ़ाते रहते हैं। क्या फायदा? अगर परमेश्वर ने आपके हिस्से में राज्य करना लिखा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है कि वो कंगाल को घुरे से निकालकर, यानी कि गरीबी की दलदल से निकालकर पतवंते लोगों में बिठाता है। क्यों बिठाता है? क्योंकि वो जानता है कि उसने सारा जीवन कंगाली में गुजारा है, अब उसका राज्य करने का समय है। शाऊल एक गरीब मनुष्य था जो डरा हुआ था। बेशक वो योद्धा था, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में आ गया और उस परमेश्वर ने उसको चुनकर राजा बना दिया इजरायलियों का। दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला, उसको दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना दिया। सुलेमान, जिसके पास अकल की कमी इतनी थी कि वो एक मूर्ख इंसान था, और जब उसने परमेश्वर से मांगा केवल अकल और समझ मांगी, परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान दिया कि आज तक धरती पर उसके बराबर कोई ज्ञानवान नहीं है। लेकिन सुनिए, यूहन्ना भी परमेश्वर की ओर से आत्मिक होकर आया था। आप जानते हैं कि जब यूहन्ना ने जन्म लेना था तब उससे पहले मरियम उसके घर में उनको मिलने गई, क्योंकि वो भी उनकी कुटुंब में थी, यानी कि रिश्तेदारी में थी। तब जब नमस्कार बोला गया, यानी कि मरियम ने नमस्कार कहा, तो यूहन्ना अपनी माता के पेट में उछल पड़ा और पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, यानी कि जन्म से पहले ही वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो चुका था। अब सुनिए, उसे परमेश्वर का जन कह सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकते, क्योंकि वो मनुष्यों के रीति के अनुसार पैदा हुआ था। अब सुनिए, आप सोचेंगे हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, ये गलत है। आप हैरान होते होंगे इस बात से, हम सब उसके गोद लिए हुए पुत्र पुत्रियां हैं, यानी कि ले पालक पुत्र हैं जो संसार से ले लिए गए हैं। हालेलुया। अब सुनिए, अब यह बात यूहन्ना को ही मालूम थी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और उसने यह बात छुपाई नहीं, उसने सबको बता दी। लोगों से कहा कि तुम्हारे बीच में एक पुरुष खड़ा है जो परमेश्वर का मेमना है, और वो जगत के पापों को उठाए लिए जा रहा है। उसने ये नहीं कहा कि उठाएगा, उठाए लिए जा रहा है। जब से यीशु मसीह धरती पर आया तब से ही उसने ये काम करना शुरू कर दिया। काम तो पहले भी परमेश्वर का वचन करता था, लेकिन अब वो मनुष्यों के रूप में आकर ये सारे कार्य करने के लिए तत्पर भी था, सक्षम भी था, यानी कि इस लायक था। अब सुनिए, उसने यह बात छुपाई नहीं और उसने अपने चेलों को बताई। पहले उसने लोगों को बताई, तब उसने अपने चेलों को बताई कि ये जो यीशु नासरी, यीशु गलीली है, ये यहूदा के गोत्र से जो बब्बर निकला है, ये परमेश्वर का मेमना है। उन्होंने ये बात अपने हृदय में रखी, लेकिन जब वो दो जन, यानी कि यूहन्ना के दो चेले मार्ग में गांव में घूम रहे थे, तब उनको यीशु दिखाई दिया। तब उन्होंने इस बात को उसके सामने, यानी कि उसके पास आकर कह दिया कि ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना बकरी का मेमना जैसा होता है, उसको कुछ भी ऐसी बात नहीं होती, वो काटे मारे किसी को, वो बहुत नम्र और दीन होता है। तब यीशु ने उनकी ओर घूमकर देखा, उनसे पूछा कि तुम किसकी खोज में हो? क्या यीशु जानता नहीं था? जानता था, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने मनुष्यों की रीति पर उनसे पूछा कि वो किसकी खोज में है।
हालेलुया। और यीशु को देखकर उन्होंने पहचान लिया, इकरार किया कि यही परमेश्वर का मेमना है, अर्थात परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, चुना गया व्यक्ति है। और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु तू कहां रहता है? हे रब्बी, रब्बी का मतलब होता है गुरु। तब उन्होंने उसको गुरु पहली बार कहा था। किसके? यूहन्ना के चेलों ने। और यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ था। फिर उनसे पूछा गया कि किसको ढूंढते हो? तू रब्बी है और परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब सोचो, यीशु तो स्वर्ग छोड़कर आया था, अर्थात पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया था, परंतु उसने यह नहीं बताया, परंतु संसार की वो जगह दिखाई जहां वो यीशु रहता था। क्योंकि उन्होंने पूछा कि तू कहां रहता है। अब यीशु तो स्वर्ग में रहता है, वहां उनको ले जा नहीं सकता, उनको बता नहीं सकता, क्योंकि अभी पिता की ओर से उसको अधिकार नहीं था। तब उसने वो संसारिक जगह बताई। यीशु का कोई घर नहीं था, वो केवल पहाड़ी पर किसी ठर्रे में रहता था, यानी कि ऐसे जगह पर जहां पर बरसात और धूप से छाया मिलती थी। हालेलुया। और जहां वो रहता था वो जगह उसने उनको दिखा दी। अब देखिए, तब वो दोनों उसके साथ वहां रहे। अब यीशु मसीह को लोग परमेश्वर का पुत्र नहीं जानते। आजकल संसार में यीशु मसीह को तांत्रिक बाबा जानते हैं, भूत प्रेत निकालने वाला जानते हैं, चंगा करने वाला बाबा जानते हैं। क्यों? लोगों को केवल यही विश्वास और भरोसा है कि यीशु मसीह को मानने से आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, धन दौलत आ जाता है, क्योंकि उसके लोग जो धरती पर आकर वचन की बुनियादी करते हैं वो लोगों को भरमा देते हैं। लेकिन यीशु इनमें से कोई काम नहीं करता, वो आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो यीशु का वचन काम करता है, अगर कमजोर है तो वो काम नहीं करता। वो कहता है अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पेड़ से कह दो, किसी भी पेड़ से कह दो कि समुद्र में चला जा, वहां गिर जा, तो परमेश्वर का वादा है कि वो पेड़ वहां से उठकर समुद्र में जाकर गिर जाएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग उसके पास केवल भविष्य जानने के लिए आते हैं कि वो तांत्रिक बाबा उनके लिए क्या कहता है, उनका भविष्य बताता है कि नहीं बताता। लेकिन यीशु ऐसे काम कभी नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो जगत के पापियों को धोने के लिए आया था, उनके पापों को उठाने के लिए आया था। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसकी 35 से 39 में आए। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा तो उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनको कहा, चलो तो देख लो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। सुनिए, अब ये बातें आप जान चुके हैं कि परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है। इसको अपने हृदय में जगह दो ताकि ये अपना काम करे, अपना कार्य करे जो परमेश्वर ने इसको करने के लिए भेजा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।